आपने अपने घर के आसपास या अपने राज्य में फिल्मों की शूटिंग होते हुए जरूर कभी न कभी देखा होगा और तभी आपके मन में सवाल आया होगा कि काश मैं भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर पाता, एक्टर का या फिल्म शूटिंग के अंदर कोई भी छोटा बड़ा काम करके अच्छा खासा पैसा नाम शोहरत कमा पाता। लेकिन आपको ये पता होता है कि ये जो है हमारे राज्य के लोग नहीं हैं। ये जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी शूटिंग करने के लिए जो लोग आए हैं, वो सब मुंबई से आए हैं। और अगर आपको काम करना है तो आपको इसके लिए अपना राज्य छोड़कर मुंबई जाना होगा, है ना? यही आप सोचते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गलत सोचते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसे कायदे हैं जिसके चलते जिस राज्य में शूटिंग हो रही है उन्हीं राज्य के कुछ लोगों को यानी 75% लोगों को काम दिया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी है आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपके राज्य के लोगों को भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का अधिकार दिया गया है। तो चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, तो नमस्कार, मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हूं। और फिल्म इंडस्ट्री में कैसे मिलेगा काम, कौन कौन से काम होते हैं, कार्ड असली नकली, ऑडिशन कैसे दिया जाता है, इन सभी तमाम आपके दिमाग में जो सवाल होते हैं उस पर वीडियो बनाकर इस YouTube चैनल पर मैं देते रहता हूं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जिस राज्य में, भारत के जिस राज्य में भी रहते होंगे, वहां पे किस प्रकार से आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है, किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। तो आपको पता ही है कि इस समय भारत के अलग अलग राज्यों में जो है फिल्मों की शूटिंग होते रहती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं जिसे टूरिस्ट के लिए यानी टूरिज्म के लिए दिखाने के लिए फिल्मों को जो है, फिल्म के जो शूटिंग वाले क्रू मेंबर होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनसे जो है बात की जाती है। राज्य कहते हैं कि भाई यहाँ पर आइए, शूटिंग करिए, ताकि इस राज्य की जो खूबसूरती है वो फिल्मों द्वारा दिखाई दे और फिर जो है यहाँ पे टूरिस्ट आए। आप भी अभी इस समय बनारस वगैरह बहुत अच्छे घाट जो है वो देख रहे हैं। कई सारी फिल्मों में बनारस के घाट के सीन आते हैं, कई सारी फिल्में जो उत्तराखंड में बन रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ की जो राज्य की जो सरकार है वो चाहती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो, ठीक है ना? और इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है तो इन राज्यों को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि एक तो टूरिस्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आएंगे। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो भी लोग शूटिंग करने के लिए आएंगे तो उनको होटल की सुविधा, गाड़ी की सुविधा और जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उसमें उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। मैं एग्जांपल आपको रामोजी फिल्म सिटी का देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं उसी प्रकार से हर जगह पे बना के रखे गए हैं। थोड़ा अलग, थोड़ा मतलब कहीं पे नियमों का पालन किया जाता है, कहीं पर बस ऐसे ही जो है शूटिंग कर ली जाती है, क्योंकि वहाँ के राज्यों को, जो राज्य के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि शूटिंग करने वाले बाहर से आए हैं, हमें क्या इसमें काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप टेक्नीशियन हैं, तो आप जो है उस शूटिंग के जो क्रू मेंबर है, जो शूटिंग के जो प्रोडक्शन हाउस है, उनसे काम मांग सकते हैं, क्योंकि आप उस राज्य के नागरिक हैं तो आपको मांग सकते हैं, क्योंकि उनका देने का काम है, क्योंकि ये नियम बनाया गया। हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो के बारे में बताऊं तो वहां पर दोस्तों केवल मुंबई से आर्टिस्ट को लाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह आर्टिस्ट केवल वहां पर आएंगे तो रामोजी में ही कैमरा, लाइट, स्पॉट बॉय, वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो सब, जो वहाँ पे जो काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनको वहाँ से आपको जो है शूटिंग के लिए दे दिया जाएगा।
तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी मुंबई से जो भी क्रू मेंबर हैदराबाद जाता था वो केवल आर्टिस्ट को लेके जाता था, डायरेक्टर लेके जाता था और जो जो भी टेक्नीशियन होते उनको लेके जाता था। लेकिन कैमरा, लाइट, साउंड जैसे और भी स्पॉट बॉय, मेकअप वगैरह ये सब लोगों को नहीं लेके जाया जाता था, क्योंकि रामोजी राव में सभी लोग वहाँ पे मिल जाते थे उनको, तो वहाँ के लोगों को काम मिलता था। तो इसीलिए बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे कई जगह हैं, दिल्ली की बात भी मैं कर लूँ तो वहाँ पे इसी प्रकार से नियम रखा गया है कि अगर बॉम्बे से अगर कोई शूटिंग करने के लिए किसी राज्य में जा रहा है तो 50% बॉम्बे का क्रू होगा और 50% उस राज्य के लोग होंगे जिस राज्य में शूटिंग फिल्मों की जा रही है। आप समझ गए? तो इसीलिए क्या होता है कि उस राज्य का जो लाइन प्रोड्यूसर होता है वो वहाँ के, जैसे उत्तराखंड में बनारस में चल रही है तो बनारस के जूनियर आर्टिस्ट, बनारस के स्पॉट बॉय, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के कलाकारों को जो है शूटिंग के अंदर, फिल्म के अंदर लिया जाएगा। तब जाके जो है एक जो है आपको जो सब्सिडी मिलती है, फिल्मों की जो सब्सिडी मिलती है वो मिलने में आपको आसानी होगी। तो इसी प्रकार से नियम बनाए गए हैं और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जिस राज्य में भी रहते हैं और फिल्मों की शूटिंग हो रही है तो आप वहां पर शूटिंग पे, प्रोडक्शन हाउस पे पास जाइए, वहां पे बोलिए कि यहाँ का लाइन प्रोड्यूसर कौन है। लाइन प्रोड्यूसर भाई वहाँ के लोकल लाइन प्रोड्यूसर होते हैं। अगर मुंबई का एक प्रोड्यूसर है तो जिस राज्य में भी शूटिंग कर रहे हैं वहाँ का एक लाइन प्रोड्यूसर होगा, यानी लोकल प्रोड्यूसर होगा, वो आपसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि वो वहीं का होता है, उसी राज्य का होता है और वो आपसे, उससे जो है आप संपर्क करिए, उसे बोलिए कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, लाइट मैन हो, जिसमें काम करना चाहता हो, तो आप जो है उसे बोल सकते हैं और वहीं से आप काम ले सकते हैं, मांग सकते हैं। दोस्तों ये आपका अधिकार है और फिल्म इंडस्ट्री में भी इसी प्रकार से जो है काम किया जाता है। मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस वक्त मैं बेंगलोर में हूं और बेंगलोर में भी देखिए दोस्तों, हम मुंबई से केवल 50% लोग आए हैं, यानी क्रू मेंबर अगर हमें यहाँ पर 150 लोगों का क्रू चाहिए तो समझिए 75 जो लोग हैं वो बॉम्बे से आए हैं और बाकी के 75 जो है वो यहाँ से बेंगलुरु से लिए गए, जिसमें लाइट, स्पॉट सभी लोग जो है लिए गए। ये नियम है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो राज्य के जो टेक्नीशियन हैं उन्हें भी काम करने का मौका मिलता है और वो जो अच्छा काम करके अगर बाहर के लोगों को दिखाएंगे तो दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी वहां पर आएंगे। और इसी प्रकार से अगर बेंगलुरु के लोग भी अगर मुंबई जाते हैं तो यही नियम होता है उनके लिए भी कि वो भी 75 लोगों को जो है लेके जाएंगे और 75 वहां के लोगों को काम देंगे। तो भाई, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ चुके हैं और आप में अगर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है और आप सोच रहे हैं कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके अच्छा खासा पैसा कमाएं, तो दोस्तों आप अपने राज्य में ही जो शूटिंग हो रही है वहां पर चले जाइए, उनसे संपर्क करिए। आपको मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं, आपको आपके राज्य में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार लाइक जरूर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी जो है देते रहता हूँ। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।